प्रादेशिक शिल्पकार कल्याण समिति की ओर से पौड़ी में अंबेडकर जयंती को भव्य रूप से मनाने को लेकर तैयारियां की गई पूरी। बैठक कर अंतिम रूप रेखा पर चर्चा करते हुए बांटी गई जिम्मेदारियां। पौड़ी जिले के अंबेडकर मूर्ति स्थल पर प्रादेशिक शिल्पकार कल्याण समिति की बैठक हुई। कल 14 अप्रैल को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को भव्य रूप से मनाने को लेकर कार्य योजना को अंतिम रूप देते हुए दायित्व निर्वहन के लिए जिम्मेदारियां सौंपी गई। कल 14 अप्रैल 2025 को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती है और हर प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम बड़े धूमधाम से इस जयंती कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। सुबह 10 बजे यहाँ पे माल्यार्पण कार्यक्रम होगा मुख्य अतिथियों द्वारा, विशिष्ट अतिथियों द्वारा, और ठीक 10:30 बजे हम यहाँ से झुंड के रूप में नारे लगाते हुए ऑडिटोरियम हॉल तक जाएंगे और 10:30 बजे से उस ऑडिटोरियम हॉल में जो है कार्यक्रम है वहाँ पे संपन्न किया जाएगा। वक्ताओं द्वारा, मुख्य अतिथियों द्वारा, वक्ताओं द्वारा बाबा साहब की जीवनी पर, उनके कार्यों पर, संविधान के संबंध में विचार व्यक्त किए जाएंगे। और उसके बाद जो है नवांकुर नाट्य समूह द्वारा मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी सदगति पे नाट्य मंचन किया जाएगा। सभी तैयारियों की रूपरेखा आप यहाँ पे बन रही है। ऑडिटोरियम के बाहर गेट पे कौन रहेगा, अतिथियों का स्वागत कैसे करेंगे, ऊपर हॉल तक छोड़ेंगे। उसके बाद जो है पानी वितरण, भोजन व्यवस्था आदि की व्यवस्था की जो है हमने वहाँ पे कर रखी है। तो हमें उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे आएंगे और इस कार्यक्रम को भव्यता से हम कर पाएंगे। माननीय विधायक जी हमारे कार्यक्रम के संरक्षक है इस समय, और मुख्य अतिथि डॉक्टर GS कौंडल जी हैं। हमारा ये कार्यक्रम का संदेश ये होगा कि बाबा साहेब सर्व समाज के नेता थे। सिर्फ दलित समाज के लिए उन्होंने काम नहीं किया, महिलाओं के उत्थान के लिए, वन्य जीव संरक्षण के लिए, जल जंगल जमीन के लिए, तमाम क्षेत्र में आर्थिक सुधारों के लिए उन्होंने कार्य किया है। प्राय यह देखा गया है कि लोग सोचते हैं कि बाबा साहब दलितों के नेता थे, गलत बात है। बाबा साहब ने गरीबों के, दलितों के उत्थान के लिए अवश्य जो है संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की है, लेकिन प्रत्येक वर्ग के गरीब के लिए आज जो ये 10% आरक्षण सवर्णों के लिए है तो वो बाबा साहब की ही देन है। महिलाओं के लिए आज अनेक दल, राजनीतिक दल ये कहते हैं कि जी 30% हम कर रहे हैं, गलत बात है। ये सारी व्यवस्थाएं संविधान में बाबा साहब ने की है, उन्हीं का इम्प्लीमेंटेशन जो है सरकारें कर रही है।